नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। आईटीबीपी में शामिल हुए 36 युवा अधिकारी, दीक्षांत समारोह में ली शपथ। 4 महिला मेडिकल अफसर भी हुई पास आउट। देहरादून बस हादसे में बच्चे समेत 2 लोगों की मौत, 14 यात्री घायल। विकासनगर से देहरादून आ रही थी बस। और पद्मश्री सम्मान से नवाजी जाएंगी लक्ष्मी आश्रम की अध्यक्ष राधा भट्ट। समाज सेवा और शांति के लिए समर्पण के लिए मिलेगा अवार्ड। कहा, ये पुरस्कार उनके काम की मान्यता। अब समाचार विस्तार से। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 1 वर्ष के कठिन और व्यापक प्रशिक्षण के बाद आज 36 युवा अधिकारी आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हो गए। इन अधिकारियों में 4 महिला चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने न केवल प्रशिक्षण की हर कसौटी को पार किया, बल्कि सेवा और समर्पण की नई मिसाल भी पेश की। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन, शारीरिक प्रशिक्षण, इंटेलिजेंस, फील्ड इंजीनियरिंग, मानचित्र अध्ययन, कानून और मानवाधिकार जैसे विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। समारोह के दौरान इन अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा व समर्पण की शपथ ली। दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि आईटीबीपी के अपर महानिदेशक वेस्टर्न कमांड संजय कुमार चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने युवा अधिकारियों के कंधों पर सितारे सजाकर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चाहेंगे कि इन्होंने कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इनके व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है इस प्रशिक्षण के दौरान, और ये बल के कठिन और दुर्गम स्थानों पर ज़्यादा समय तैनात रहते हैं और अपनी दृढ़ता से अपनी राष्ट्र सेवा को ये देते हैं। इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छी सेवा राष्ट्र को दे और अच्छे अधिकारी के रूप में ये बने। नवनियुक्त असिस्टेंट कमांडेंट राहुल कुमार यादव ने कहा कि ये हमारे जीवन का सबसे गर्व का क्षण है। कठिन प्रशिक्षण के बाद अब हम देश की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। माता पिता की प्रेरणा और देशभक्ति की भावना ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल जिम्मेदारियाँ बिल्कुल यहाँ से निकलते ही हमारे ऊपर आएगी। 12 महीने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पर कठिन परिश्रम से सिखाया गया कि जिम्मेदारियों को कैसे आह्वान किया जाए। और मैं यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हूँ, आईटीबीपी का होम मिनिस्टर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जिसका मुझे पता है कि यहाँ से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेके जाने के बाद मेरी उम्मीदें बढ़ जाएगी मुझसे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि मैं उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूँ। आईटीबीपी इसलिए चुना क्योंकि आईटीबीपी की मुझे थोड़ा सा एक्साइटिंग लगती थी। इनका जो जहाँ डिप्लॉयमेंट रहता है वो एरिया मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने आईटीबीपी को चुना। नवनियुक्त असिस्टेंट कमांडेंट विकास नेगी ने कहा कि देश सेवा का उनका सपना आज पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस मोमेंट की ओर मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था और मैं आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील हूँ अपने उस्ताद और अपने ऑफिसर्स को लेके। उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी मुझे और अपने परिवार को लेके उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। नवनियुक्त महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमिया उदय व डॉक्टर नशीरा कोया ने कहा कि सेवा के साथ संवेदना हमारा मूल मंत्र है। सीमाओं पर तैनाती के दौरान न केवल बल के जवानों का बल्कि आम नागरिकों का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलवेज वांटेड टू सर्व द नेशन और बीइंग अ डॉक्टर आई वुड बी एबल टू डू दैट बेटर। एक्चुअली मैं सेंट्रल जेल तिहाड़ में काम करती थी, वहाँ पे सीआरपीएफ और आईटीबीपी के ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था ये ज्वाइन करने के लिए। कि बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 6 मंथ्स का ट्रेनिंग था, कठिन था बट हो गया। कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी ट्रेनिंग कर सकता है, कितना भी कठिन हो, अगर मन में इच्छा है तो हो जाएगा। इन अधिकारियों में हरियाणा से 7, उत्तर प्रदेश से 6, केरल से 4, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से 3-3, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और मणिपुर से 2-2 तथा महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और लद्दाख से 1-1 अधिकारी शामिल हैं। देहरादून के सहसपुर इलाके में एक बस और लोडर वाहन में टक्कर हो गई। इस हादसे में
एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों को निकट के अस्पताल में दाखिल किया गया है। ये बस विकासनगर से देहरादून की ओर आ रही थी। जानकारी के मुताबिक ये बस जब सिंघनीवाला के निकट पहुंची तो सामने से आ रहे एक लोडर वाहन से टकरा गई। विकासनगर के एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अभी एक दुर्घटना घटित हुई है। यहाँ पे एक मिनी बस और एक इलेक्ट्रिक लोडर के बीच आपस में टक्कर होना प्रतीत हुआ है, जिसमें 14 लोग कुछ चोट ज़्यादा आई थी, जिन्हें ग्राफिकेरा हॉस्पिटल में। सर मृतक वगैरह का कुछ? अभी जो 14 लोग हैं उनको ग्राफिकेरा भेजा गया है और उनका इलाज। किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है? ये सिंघनीवाला बहुत बहुत। उत्तराखंड के कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम की अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता राधा भट्ट को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान को लेकर राधा भट्ट ने प्रसन्नता जताई, लेकिन साथ ही कहा कि उन्होंने कभी किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं की थी। ये उनके लिए एक सुखद आश्चर्य है। राधा भट्ट का जीवन समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और शांति की अलग जगाने के लिए समर्पित रहा है। उनका बचपन से ही संघर्षों से नाता रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा सेवा को ही जीवन का उद्देश्य माना। लक्ष्मी आश्रम उनके लिए सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक मंच रहा, जिसने उन्हें देश और दुनिया में शांति और सामाजिक समरसता का संदेश देने की राह दिखाई। लोग खुद से उसकी आकांक्षा रखते हैं कि ये हमको ये पुरस्कार मिल जाए, ये सम्मान मिल जाए तो अच्छा हो। मैंने कभी किसी पुरस्कार के और सम्मान के लिए कोई कोशिश नहीं की थी, इसलिए जब अचानक ही मुझे डीएम साहब का फ़ोन आया कि आपका चयन इसके लिए हुआ है, तो मुझे थोड़ा तो आश्चर्य भी हुआ। आश्चर्य और गर्व दोनों चीज़ें साथ हुई। राधा भट्ट की ये उपलब्धि उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हैं। जीवन भर संघर्षों से जूझते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सेवा के मार्ग पर अडिग रही। उन्होंने कहा कि मुझे ये सम्मान अपने काम के प्रति मिली मान्यता की तरह लगता है। लक्ष्मी आश्रम ने मुझे वह ताकत दी जिससे मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर किसको खुशी नहीं होगी। मुझे भी खुशी भी हुई है, गर्व भी हुआ है कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिला है। ऐसे मुझे कई पुरस्कार मिले हैं, वो भी कम नहीं हैं, वो भी बहुत प्रतिष्ठापूर्ण हैं, लेकिन इसकी बात अलग है। ये जैसे ही मुझे मिला तो पूरे देश भर में मुझे जानने पहचानने वाले, कोई दक्षिण भारत से तो कोई भूटान से तो कोई कश्मीर से मुझे बधाई देने लगे, तो ये बात अलग है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए चमोली जिला प्रशासन व्यापक तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी लगातार बद्रीनाथ हाईवे का निरीक्षण कर जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कमेड़ा से चमोली तक बद्रीनाथ हाईवे के क्षतिग्रस्त हिस्सों पर किए जा रहे सुधारीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों को मानव संसाधन और मशीनों की संख्या बढ़ाते हुए 24 अप्रैल तक बद्रीनाथ हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू करने के निर्देश दिए। इसमें कुछ अंश डीपीएल का है और कुछ हेलम से का बीआरओ के पास है। तो अभी जो थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है वो हाथी पहाड़ के पास है, क्योंकि वहाँ पे कार्य प्रगति धीमी थी, कुछ कॉन्ट्रैक्टर का इशू था और उसके अतिरिक्त थोड़ा NHIDCL में काम की प्रगति तो अच्छी है, लेकिन 1-2 स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे तेज़ी लाई जाने की आवश्यकता है और उनको निर्देशित भी कर दिया है। हम आशा कर रहे हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग पूरी तरह से डामरीकरण करके यात्रा हेतु सुचारू कर दिया जाएगा और इस बार रिकॉर्ड आमद होगी यात्रियों के, श्रद्धालुओं की। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। इस मौके पर हल्द्वानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कैंप कार्यालय में स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल डॉक्टर HC पंत ने कहा कि जनपद में मातृ शिशु मृत्यु दर प्रदेश के औसत से कम है। हमारा प्रयास है कि इस दर को और अधिक कम कर सकें।
7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसमें 2025 की इस बार WHO ने थीम दी है 2025 की हेल्दी बिगनिंग और होपफुल फ्यूचर्स। इसके अनुसार से जो भी हमारी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उसको कम करना है। इस समय वैसे भी जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है अर्थात मात्र दर जो है वो हमारी 52 के आसपास चल रही है, जबकि पूरे उत्तरांचल की वो 103 है। और वैसे ही इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी हमारी पूरे स्टेट में बहुत कम है, 17 है, और जो कि स्टेट में 23 है। तो हमारा सारे अपने डॉक्टर्स और सबसे अनुरोध है और सारी CHO और जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनसे सबसे अनुरोध है कि हम जो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के लिए आज के दिन से काम शुरू करेंगे, ताकि ये अच्छे से अच्छे इनके सूचकांक और भी कम आ सकें और हम राष्ट्र में अपना योगदान दे सकें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।